पहले पूछा पत्नी से कि आपने क्या मांगा, तो पत्नी ने कहा जी 7 जन्म आपके साथ और हो। तो फिर पत्नी पूछती है पति से कि आपने क्या मांगा, तो पति कहता भगवान करे 7वां जन्म ही हो। पुरोहितं यजस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमं। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय आचार्य जी के चरणों में सादर नमन करता हूँ। परमपिता परमात्मा का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आज उसकी प्रेरणा हुई कि मैं गुरुकुल में आ सकूं। और मेरी माता जी भी आई हैं, मेरे पिताजी भी, और से मेरी दादी जी भी आई हैं, तो इसलिए मैं उनका भी नमन करता हूँ हृदय से। एक बार की बात है, मैं तो कुछ बातें खुल के करता हूँ। मेरी माँ भोजन पका रही थी और क्या हुआ था, एक बार जवानी में अक्सर होता है, आकर्षण हो जाता है। तो एक बहन के प्रति मेरा आकर्षण हो गया, तो मैंने छत से इशारा किया, मेरे पिताजी ने देख लिया और मैं घबरा गया। तो वो बात मेरी माता जी से बोले, मेरी माँ बैठी थी सामने, तो बोले कि भाई लगता है लड़का बिगड़ रहा है। तो वैसे गलत तो कुछ नहीं था, बस हाथ बस दिया था। अब मैं पसीना पसीना हो गया और एक दिन मैं मम्मी से बता रहा था अपनी, क्योंकि मैं आज समाज में जुड़ा था, महर्षि दयानंद को पहले पढ़ लिया था मैं, तो मैं बोला कि दुनिया में कोई आज है ऐसा, कोई माँ ऐसा छाती ठोक के कह सकती कि मेरा बेटा राम है। तो मेरी माँ ने बड़े गर्व से कहा कि हाँ बेटा तू है तो मेरा बेटा राम। तो वो बात मुझे याद आ गई और मुझे बड़ी लज्जा लगी कि मैं कितना निम्न कोटि का होता, मेरी मम्मी ने इतना विश्वास करती मुझ पर। उस दिन मैंने सोचा भाई आज से जीवन जितनी लड़कियां सब मेरी बहन है। और इसलिए मैं कहता हूँ, यद्यपि मैं तो भाषण बहुत दिया हूँ और कविताएं भी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि मेरे माता पिता सामने बैठे हैं। तो और इसलिए रामायण में कहा गया है कि जिसकी माता पतिव्रता होती है और पिता धार्मिक होता है, गुरु सज्जन होता है, उसके बच्चे चरित्रवान होते हैं। और मैं चरित्रवान हूं तो मुझे गर्व है कि मेरी माँ पतिव्रता है और मेरे पिता धार्मिक है। तो एक छोटी सी कविता है, यद्यपि मुझे मंचों से डर तो लगता नहीं है। तो कल जो मैं कविता सुनाऊंगा उसमें कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत अभी कर दे रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी कविता प्रारंभ करूंगा। एक बार क्या हुआ, मैं गुरुकुल चला गया, 7 महीने बाद मैंने फोन किया घर में। तो पहले तो बड़े गर्व से कहा पिताजी से, अरे मर गया आपका बेटा और मैं आऊंगा 5 साल बाद। फिर पिताजी रोने लगे तो मैं भी रोने लगा से धक के। तो पिताजी बोले बेटा तुझे पाल के रखा हूं, इतना बड़ा करके रखा हूं मैं। तो जब मैं घर गया और मार्केट गया तो मैंने वहां क्या दृश्य देखा, 4 पंक्तियों में अपनी बात रखता हूं कि बांधता हूं बेड़ियां कदमों को रोकता हूं मैं, अश्लीलता के भरे मंजर में ये सोचता हूं मैं, यूं इस कदर निगाहों को जब देखता हूं मैं, इनके बीच में सचमुच देखता हूं मैं। और मेरी माँ बोली बेटा ये तू समाज क्या कह रहा है, तू तो ये वस्त्र धारण कर लिया है। तो जब आचार्य जी के पास ये बात गई तो आचार्य जी ने बोला कि अपनी माता पिता को इधर बुलाओ ताकि वो देखें कि बच्चा बाबा नहीं बन रहा है, ये विद्वान बन रहा है। तो मैंने एक पंक्ति लिखी, कल्पना, कभी कल्पना करता है, कल्पना में झूठ बहुत लिखता है, ऐसी बात होती नहीं लिखते भी। मुझे इतना मत संभालो, मैं माँ के सामने भी बोल रहा हूँ, मुझे इतना मत संभालो माँ, मैं खो गया तो क्या करोगी, और शादी की चर्चा छोड़ो, गौतम बुद्ध हो गया तो क्या करोगी। नाड़ियों में आज मेरे ऋषियों का लहू बहने लगा है, इसलिए शायद जमाना पागल मुझे कहने लगा है। पागलों सा मैं भगीरथ किसी भागीरथी की चाह में, और पागल हो गया तो क्या करोगी, शादी की चर्चा छोड़ो माँ, गौतम बुद्ध हो गया तो क्या करोगी। अब पिताजी ने बोला भाई ये संपत्ति में जोड़ के रखा हूं तेरे लिए, तो मानता हूं राजपाट मिलता नहीं है हर किसी को, मार ठोकर चल पड़े दे सिंहासन हम किसी को, बिखरते ही प्रेम के श्रृंगार के ये श्वेत बादल, मैं बैरागी भर्तृहरि सा रो गया तो क्या करोगी, शादी की चर्चा छोड़ो माँ, गौतम बुद्ध हो गया तो क्या करोगी। अब कुछ लोग कल्पना करते हैं, पहले मैं भी कल्पना करता था,
पहले मैं कविताएं लिखता था प्रेम की, अब लिखता हूं अंगार की। क्योंकि पहले मैं ये सोच के लिखता था जनता को क्या पसंद है, यानी युवाओं को क्या पसंद है। अब मैं ये सोच के लिखता हूं कि इन्हें क्या पसंद होना चाहिए। कमल सी मुस्कुराहट पंखुड़ियों से खुलते नेत्र में, मृग की तरह उलझ गया मृग मरीचिका के क्षेत्र में। जो बना दे मुझे योगी उस कस्तूरी को छोड़कर, बालूदल में सिमटकर सो गया तो क्या करोगी। शादी की चर्चा छोड़ो माँ गौतम बुद्ध हो गया तो क्या करोगी। आंख सा आंखों के पानी में संवरना मुझे आता नहीं, आंख सा आंखों के पानी में संवरना मुझे आता नहीं। इस आंख को छोड़कर उस आंख से होकर गुजरना मुझे आता नहीं। किसी के आंख के पानी में सनकर क्यों बनूं बादल, खुद बरसकर खुद को ही डुबो गया तो क्या करोगी। शादी की चर्चा छोड़ो माँ गौतम बुद्ध हो गया तो क्या करोगी। अब एक अंतिम कविता सुनाने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है पर समय नहीं है। एक बार जोरदार ताली मिले ताकि आपकी नींद गोल हो जाए। अब देखिए अभी आचार्य जी बता रहे थे माता सीता के बारे में, तो मैंने कल्पना की कि जब सीता जी से राम ने पूछा होगा कि देवी तूने क्या मांगा ईश्वर से, तो देवी ने कहा होगा कि प्रभु जब भी मतलब मेरा जन्म हो इस जमीन में तो विवाह आपके साथ हो। अब आजकल जब कोई मंदिर में जाता होगा पत्नी पूछती होगी, पति पहले पूछा पत्नी से कि आपने क्या मांगा, तो पत्नी ने कहा जी 7 जन्म आपके साथ और हो। तो फिर पत्नी पूछती है पति से कि आपने क्या मांगा, तो पति कहता भगवान करे 7वां जन्म ही हो।